everyone, welcome back to the official YouTube channel of AgriAddict. So this is our lecture series for the IBPS CFO mains examination, and in the continuity of this lecture series, today we are going to have our next lecture on our next cereal crop, that is sorghum, and also in the same lecture we are going to cover pearl millet crop. So before starting lecture, let me introduce myself. I am your mentor Nikhil. I have done undergraduation from the CSK HPKV Palampur, and I have secured All India 22nd rank in the ICR PG examination in the subject group of agronomy, and I am currently pursuing masters from the same institute. So this is our lecture schedule in which we have covered these lectures, and today it's time to cover our sorghum crop. So sorghum crop, what is the botanical name of this crop? This is sorghum bicolor, as you all know. Its family is Poaceae, क्योंकि ये एक सीरियल क्रॉप है तो मोस्टली सीरियल क्रॉप्स की आपकी फैमिली पोएसी आएगी, जिसका कि पुराना नाम था ग्रैमिनी. इट्स ओरिजिन इज अफ्रीका. क्रोमोसोम नंबर इज 1 इज इक्वल टू 20. इट इज डिप्लॉयड. इट इज ऑल्सो नोन एज कैमल क्रॉप बिकॉज ये एक ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप है. ये ड्राउट को टॉलरेट कर लेती है. मीन्स अगर एक्सेसिव ड्राउट कंडीशंस भी आ जाएं देन ऑल्सो दिस क्रॉप कैन सर्वाइव. दैट्स वाई इट इज नोन एज कैमल क्रॉप. इसकी इन्फ्लोरेसेंस को हम बोलते हैं पेनिकल और हेड. इसकी जो एरियन प्रोडक्शन है, इंडिया रैंक फर्स्ट करता है, और इंडिया में भी जो स्टेट है दैट इज योर महाराष्ट्र, विच इज द फर्स्ट रैंक इन द एरियन प्रोडक्शन. ये एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है और इट इज़ अ C4 प्लांट. तो C4 प्लांट होगा तो नेचुरल सी बात है, इसकी जो यील्ड है दैट विल बी मच ग्रेटर देन द C3 क्रॉप्स. सो इट इज़ अ C4 प्लांट. इट इज़ अ शॉर्ट डे प्लांट. तो शॉर्ट डे है तो दैट इज़ वाई इट इज़ कल्टिवेटेड इन खरीफ. इट रिक्वायर्स लेस देन 12 आवर ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग इट्स फ्लावरिंग स्टेज. सो दिस इज समथिंग अबाउट द शॉर्ट डे प्लांट. अब सोरगम क्रॉप में जो हमें कुछ चीज़ें देखनी है, डैट इज़ सोरगम जो है वो एक केमिकल रिलीज करती है. उसकी जो रूट से देर इज़ अ केमिकल दैट इज़ नोन एज सोरगोलिन. तो लेट्स से यू हैव प्लांटेड योर सोरगम क्रॉप इन द खरीफ सीजन. आपने खरीफ सीजन में सोरगम को लगाया. देन नेक्स्ट सीजन में जब आप रबी की जो भी फसलें लेते हो, तो सोरगम में जो इसकी रूट्स जो रह जाती हैं, उनसे देर इज़ अ रिलीज ऑफ द केमिकल दैट इज सोरगोलिन, और ये सॉइल में मिक्स होता है. एंड इट इज़ द हैविंग एलिलोपैथिक इफेक्ट. मतलब जो ये आपका सोरगोलिन जो केमिकल है, इट्स इफेक्ट योर नेक्स्ट रबी सीजन क्रॉप, जिसको हम सोरगम इफेक्ट भी बोलते हैं और स्मूदर इफेक्ट भी बोलते हैं. So that is your allelopathic effect of the sorgoline chemical in the next season crop, and इसको बोलते हैं sorghum effect. So next is our nutrient content. So nutrient content में it has the protein 10 to 12%, it is having carbs 70% and the fat 3%. और sorghum से related जो disease है that is your pellagra disease. pellagra disease में जनरली क्या होता है, there is a deficiency of vitamin B3, और इसको नियासिन डिफिशियंसी भी बोलते हैं, और निकोटेनिक एसिड और ट्रिप्टोफैनिक अमीनो एसिड डेफिशिएंसी. जो इस डिसीज में वी हैव सिम्टम 40 सिम्टम होते हैं. मतलब जो आपके सिम्टम हैं डेट आर स्टार्टिंग विद द डी लेटर. सो डी से सबसे पहले जो आपका फर्स्ट सिम्टम है डेट इज डर्माटाइटिस, दैट इज योर स्किन डिसऑर्डर. देन डायरिया भी हो सकता है, डिमेंशिया भी हो सकता है, और अल्टीमेटली डेथ भी इससे हो सकती है. डेट इज द पेलेग्रा डिसीज, जो कि आपकी विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से होती है. नेक्स्ट इन द सोरगम वी हैव ल्यूसीन अमीनो एसिड, एंड इट्स अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म ऑफ द विटामिन B3, और इसी से जो आपकी डेफिशिएंसी होती है. सो अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि लाइक सोरगम के आप ओवर कंजप्शन कर लें इन द अर्ली पीरियड, जो आपने क्रॉप लगाई है, तो उससे क्या डैमेज आएगा. तो यू कैन सी सोरगम का प्लांट है तो इसकी जो रूट तो यू कैन सी सोरगम का प्लांट है तो इसकी जो रूट्स हैं उसमें देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ वन कंपाउंड दैट इज़ नोन एज ध्यूरिन. तो ये कंपाउंड जो है बाद में जाके जब इसकी ग्लूकोज की कंजप्शन हो जाती है देन इट्स फॉर्म्स HCN. HCN इज योर टॉक्सिक इन द नेचर, और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड. तो हाइड्रोजन साइनाइड की जो इनिशियल कंसनट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा लीव्स में होती है एज़ कम्पेयर टू स्टेम. लीव्स में इट हैज़ 25 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ द स्टेम. इसलिए हम सोरगम को एज अ फोरेज क्रॉप इन द अर्ली सीजन हम उसको रिकमेंड नहीं करते, बिकॉज HCN इज़ अ टॉक्सिक इन नेचर, और ये आपके एनिमल्स के जो है वो डेथ भी से हो सकती है. HCN इसको प्रूसिक एसिड भी बोलते हैं, एंड इट इज़ अर्ली इन अर्ली स्टेजेस. इट इज़ मैक्सिमम ऑफ द कंसनट्रेशन, मीन्स बिफोर 50% फ्लावरिंग जब होती है देन HCN कंसनट्रेशन इज प्रेजेंट इन द लीव्स, एंड वी हैव टू अवॉइड सोरगम इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द क्रॉप. सो दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट अबाउट द टॉक्सिक कंपाउंड दैट इज HCN. और इसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोरगम में जो टॉक्सिक कंपाउंड है दैट इज व्हाट, दैट इज योर HCN. सो नेक्स्ट इज द HCN परमिसिबल लिमिट. तो आपकी सोरगम क्रॉप में देर इज अ लिमिट दैट इज 200 ppm. इससे ज़्यादा अगर HCN होगा तो दैट विल बी द टॉक्सिक टू द एनिमल्स. लेकिन इससे अगर कम है देन दैट इज द परमिसिबल लिमिट. इतना जो है वो चलता है. देन द वैराइटीज वी हैव CSH1. इट इज़ द फर्स्ट हाइब्रिड एंड 1964 में ये बना था, एंड इससे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है. तो CSH जिसके साथ लगा है देन यू कैन आंसर लाइक दिस इज द वैरायटी ऑफ द सोरगम. CSV15 दिस इज अ ड्यूअल पर्पस वैरायटी. पूसा चरी दिस इज अ मल्टी कट वैरायटी.
and these are other varieties, you can remember these. Now in the hybrid seed production we have combined Kafir 60, that is your male sterile variety, और ये important है, ये आपसे पूछा जाएगा। combined Kafir 60 क्या है? It is a male sterile variety. Then Striga tolerant variety is CSH5. Striga क्या है? This is a weed, ये एक parasitic weed है, इसको witch weed भी हम common language में बोलते हैं। तो अगर हम पैरासिटिक वीड्स को देखें तो इसी में ही अगर हम कवर करना चाहें पैरासिटिक वीड को, तो हाउ वी कैन कवर। सो इसको याद करने की जो ट्रिक है डेट इज़, आपके एक रूट पैरासाइट होते हैं और एक स्टेम पैरासाइट होते हैं। ठीक है, जो पैरासाइट जो आपका मतलब है, उसका मतलब कि आपकी जो भी आपकी क्रॉप है उससे वो न्यूट्रिएंट को डिराइव करेंगे, डेट इज़ द मीनिंग ऑफ द पैरासिटिक वीड इन द ब्रीफ। सो फर्स्ट इज़ द रूट पैरासाइट एंड स्टेम पैरासाइट, ये इसकी ट्रिक है, तो आप इसको कैसे लर्न कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ अ रूट पैरासाइट एंड अनदर वन इज़ अ स्टेम पैरासाइट। तो रूट में भी वी हैव टोटल रूट पैरासाइट एंड पार्शियल रूट पैरासाइट। अगेन स्टेम में भी सेम, टोटल एंड पार्शियल। तो पार्शियल को वी ऑल्सो से सेमी एंड टोटल को वी ऑल्सो से होलो रूट पैरासाइट। तो ये आपसे लाइक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, टोटल इज योर होलो। ठीक है, टोटल को हम होलो भी बोलते हैं और पार्शियल को हम सेमी भी बोलते हैं। तो टोटल रूट पैरासाइट में आपको कैसे याद रखना है, यू हैव टू राइट ओ एस सी एंड एल, इसी फॉर्म में आपको लिखना है इसके नीचे, ओ एस सी एल। नाउ ओ से वी हैव द पैरासिटिक वीट डेट इज ओरोवेंची, और ये जो आता है डेट इज इन टोमेटो क्रॉप और टोबैको क्रॉप, मोस्टली जो है इन्हीं क्रॉप में ओरोवेंची आता है। नेक्स्ट ट्राइगा, दिस इज द पैरासिटिक वीड ऑफ सोरगम क्रॉप। एंड आपसे क्वेश्चन पूछे जाए किस तरीके का वीड है, इट इज़ अ पार्शियल रूट पैरासाइट। तो इससे जो है इस ट्रिक से यू कैन लर्न। कसकटा, इसको आप डॉडर भी बोलते हैं, ये लूसन में आता है, दिस इज द टोटल स्टेम पैरासाइट। देन एल फॉर लोरेंथस, ये आपका मोस्टली हॉर्टिकल्चर ट्रीज में आता है, लाइक एप्पल हो गया, मैंगो हो गया। तो लोरेंथस इज व्हाट, दिस इज योर पार्शियल स्टेम पैरासाइट। तो आप इस तरीके से जो है आप पैरासिटिक वीड्स को लर्न कर सकते हैं, दैट इज द ईजिएस्ट मेथड। नाउ लुकिंग टुवर्ड्स इट्स सॉइल एंड क्लाइमेट, तो सॉइल में वी हैव बेस्ट सॉइल इज क्ले, लोम सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल। क्लाइमेट जो है एज इट इज़ यू नो दिस इज़ अ खरीफ सीजन क्रॉप, तो टेम्परेचर इसका 26 to 30 डिग्री सेल्सियस, और क्लाइमेट इसको वार्म क्लाइमेट चाहिए। सोरगम क्रॉप कैन विथस्टैंड अप टू 40 to 45 डिग्री, जितना आप हाईएस्ट टेम्परेचर कर दोगे तब भी सोरगम क्रॉप जो है आपकी स्टैंड कर जाएगी, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द कैमल क्रॉप। सीड रेट जो है इसका 12 to 15 kg पर हेक्टेयर नॉर्मल केस में, एंड इन अ फोडर इट्स 40 to 45 kg। स्पेसिंग इज 45 into 12, plant population is 1,50,000 plant per hectare. So this is general about the sorghum crop. Now sowing depth आपकी 3 to 4 centimeter and thinning भी इसमें कर सकते हैं, and harvesting is 100 to 115 days date after sowing. So that is about the sorghum crop. Now quick questions related to sorghum. Botanical name, as you all know, sorghum bicolor, and its chromosome number is 2n is equal to 20. हार्वेस्टिंग ऑफ द सोरगम कब करते हैं, 21 to 24% बाय वेट। ये आपका सोरगम का अनदर नेम ज्वार भी बोलते हैं इसको। इट इज़ ओरिजिन कहाँ हुआ था इसका, अफ्रीका में। सोरगम हाइब्रिड को हम CSH1 एंड इट इज़ रिलीज इन 1964। नेक्स्ट इज द प्रोटीन एंड कैल्शियम। प्रोटीन वी हैव सीन 10 to 12%, कैल्शियम होता है इसमें 25%। बेस्ट हाइल्ड वैरायटी, ये आपका इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। सीड रेट इज 12 to 15 kg पर हेक्टेयर। इन इंडिया मैक्सिमम प्रोड्यूसिंग स्टेट इज योर महाराष्ट्र। इन्फ्लोरेसेंस इसकी पेनिकल और हेड। Now this is a question for you guys. You have to comment down the right answer in the comment section. Sorghum is what? Seed tree, C4, scam or perennial plant? You have to answer it. So moving towards our next crop, that is pearl millet crop, also known as bajra. So bajra और pearl millet, this is what? This is your millet crop. ठीक है, तो millet crop से क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। Its scientific name is Panicetum glaucum. इट इज़ अ मेजर कोर्स सीरियल मोस्टली ग्रोन इन अफ्रीका एंड एशिया। इसको हम इसके जो अदर नेम्स हैं इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज़ इसको कैटटेल मिलेट बोलते हैं, बिकॉज इसकी जो इन्फ्लोरेसेंस दैट इज़ लुक लाइक द कैटटेल। कैंडल मिलेट भी बोलते हैं, इट्स लुकिंग लाइक अ कैंडल ऑल्सो। डार्क मिलेट बोलते हैं, स्पाइक्ड मिलेट भी इसको बोला जाता है। लाइक अदर सीरियल्स इट इज़ डेफिशिएंट इन लाइसिन, और जो इसमें प्रोटीन कंटेंट है दैट इज़ 11.6%, एंड इट इज़ मोर देन द मेज एंड सोरगम। इट इज़ हायर कंटेंट, इसके इसमें विटामिन ए होता है, B1 होता है एंड बी होता है। इसके एनर्जी लेवल्स मेंशन किए गए हैं। पर्ल मिलेट इज़ नोन एज पुअर मैंस क्रॉप फूड, क्योंकि इसको गरीब लोग ही जो हैं वो खाना पसंद करते थे और खाते थे ड्यू टू लैक ऑफ मनी। AICRP जो आया था दैट इज़ इन जोधपुर राजस्थान 1995 में आया था, दैट इज़ समथिंग अबाउट द पर्ल मिलेट। नेक्स्ट इज दिस कंपोजिशन, इसमें कार्ब्स की परसेंटेज इज 67.5%, प्रोटीन इज 11.6%, फैट इज 5%, फाइबर 1.2%, ओरिजिन सेम एज द सोरगम अफ्रीका। देन आउट ऑफ द 32 स्पीसीज देर आर ओनली 2 स्पीसीज जो कि हम कल्टीवेट करते हैं, दैट इज योर पेनिसिटम ग्लोकम, पर्ल मिलेट एंड पेनिसिटम पुरपेरियम, जिसको नेपियर ग्रास, एलिफेंट ग्रास और युगांडा ग्रास भी बोलते हैं।
और ये आपकी ओनली 2 स्पीसीज जो हैं ये आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है आउट ऑफ द टोटल 32 स्पीसीज, और इन्हीं को हम कल्टीवेट करते हैं। नेक्स्ट, अनलाइक सोरगम, जैसे कि सोरगम में था आपका ड्राउट टॉलरेंट मैकेनिज्म, sorghum is having what? It is having the drought tolerant mechanism। लेकिन जो आपकी पर्ल मिलेट क्रॉप है इसमें देर इज अ ड्राउट एस्केपिंग मैकेनिज्म, मतलब ये ड्राउट को आने ही नहीं देता। ठीक है, ड्राउट अगर आ भी जाएगा तो उसको एस्केप कर देगा। कैसे? अपनी लाइफ साइकिल को ये छोटा कर देगा एंड इसकी फ्लावरिंग जल्दी आ जाएगी। इससे क्या होगा? इट कैन रेजिस्ट द ड्राउट। its family is poaceae, and you can see the chromosome number for the glaucum species we have 2n is equal to 14, for the purpureum we have 2n is equal to 28, it is a allotetraploid C4 plant है, ये भी short day plant and it is a cross pollinated plant। Next is the climate। Climate, it requires a warm climate and it is grown in the arid and semi-arid climate of the tropical and subtropical region। Globally pearl millet is grown between 15 degree west to this longitude, इतना important नहीं है। और pearl millet जो है आपका staple food है किसका? राजस्थान का। That is why राजस्थान में we have arid and semi-arid type of climate, तो pearl millet उधर majorly grown किया जाता है। Vegetative stage आपकी कब आएगी? देयर मस्ट बी मोइस्ट वेदर, लाइट मीडियम रेनफॉल होनी चाहिए तब आपकी वेजिटेटिव स्टेज जो है आती है। फ्लावरिंग एंड ग्रेन फिलिंग स्टेज, वहाँ पे आपकी कोई भी रेनफॉल नहीं होनी चाहिए। जो आपकी जनरल सीरियल क्रॉप की प्रैक्टिसेस हैं वही इसमें अप्लाई होंगी। देन देर इज अ डिसीज, आर्गो डिसीज ऑफ द बाजरा और पर्ल मिलेट विसे। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द वेजिटेटिव फेज वी हैव गिवन, दिस इज द टेम्परेचर। अगर इससे टेम्परेचर नीचे जाएगा देन देर कैन बी द इंक्रीज इन द अर्गोट इन्फेक्शन while high temperature force in the early flowering। So that are some of the points। Now soil, loamy sand soil is the best soil। Seed sowing के लिए we have seed rate 4 to 5 kg per hectare, transplanting के लिए we have 2 kg per hectare। Then optimum time आपका first fortnight of the July। और in the Tamil Nadu pearl mint is grown as a rabi rain-fed crop in the regions with the northeastern monsoon from September to December। तो ये आपके कुछ जो है इतने ज़्यादा important नहीं है, लेकिन you have to remember the seed rate and the transplanting। Actually this is all the factual things and some of the concepts जहाँ जहाँ हैं वहाँ पे हम explain कर रहे हैं। and these factual things you can take the screenshot and इनको बार बार रिवाइज करोगे then you can easily remember this। नाउ ट्रांसप्लांटिंग इसमें नहीं करते हैं, इतना कोर्स सीरियल रहता है, इसमें ट्रांसप्लांटिंग का कोई स्कोप नहीं है। नेक्स्ट इज इसके बारे में यहाँ से जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज योर वैरायटीज। वैरायटीज से यू कैन बी आस्क क्वेश्चंस लाइक जो इसका फर्स्ट पर्ल मिलेट का जो हाइब्रिड था दैट इज व्हाट, दिस इज HP1 हाइब्रिड बाजरा 1। इसके नाम में ही वी हैव बाजरा, तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं HP1। और ये कहाँ रिलीज़ हुआ था? इन द लुधियाना में रिलीज़ हुआ था 1965 में। लाइक सोरगम का जो आपका फर्स्ट हाइब्रिड था दैट इज़ इन 1964। तो ऐसे आ सकते हैं, हमने जो है सोरगम के बाद पर्ल मिलेट देखा तो उसके 1 साल के बाद वी रिलीज द हाइब्रिड 1965 में हाइब्रिड बाजरा 1 बाय क्रॉसिंग टिफ 23A एंड बिल 3B। ये आपकी 2 वैराइटीज इनको क्रॉस किया थ्रू द साइटोजेनिक मेरिस्टिलिटी सिस्टम ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। ES1 जो थी दैट इज फर्स्ट ओपन पोलिनेटेड वैरायटी ऑफ द पर्ल मिलेट रिलीज फ्रॉम द हिसार इन द 1978। टिफ 23 ये आपकी फर्स्ट मेल ट्रेल लाइन ऑफ पर्ल मिलेट, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। PHB10 इट इज़ अ हाइब्रिड रिलीज फ्रॉम द पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। सो दीज आर सम ऑफ द हाइब्रिड, और हमने इंपॉर्टेंट जो है वही इधर मेंशन किए हैं एंड दीज आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज नाउ द क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेम फॉर द बाजरा पर्ल मिलेट। हमने इसके अब कुछ नाम देखे थे, तो कैट की टेल की तरह होता है, तो कैट टेल तो आपका है, कैंडल मिलेट भी बोलते हैं। गोल्डन मिलेट हमने नहीं देखा एंड डार्क मिलेट भी देखा, स्पाइक मिलेट। सो गोल्डन मिलेट विल बी योर राइट आंसर, इट इज नॉट अ नेम ऑफ द बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the mineral content percentage found in bajra the highest among cereals? से हमने देखा था it is 2.7%। next, which of the following hybrid varieties was the first male sterile line of bajra? तो first male sterile line थी आपकी TIFT 23A1, that is the right answer। next, what is the recommended seed rate for the direct sowing of the bajra? recommended seed rate था that is 4 to 5 kg per hectare। and this question is for you guys, what was the significant about the development of Pusa Napier 1? ये एक वैरायटी थी, इसके बारे में आप देखना। तो इसके बारे में क्या खास बात थी? इट वॉज द फर्स्ट मेल स्ट्रेल हाइब्रिड, इट वॉज अ ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटी। ये तो आप फर्स्ट, तो ये तो होगा ही नहीं। इट वॉज रिजल्ट ऑफ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, वॉज द फर्स्ट सीरियल हाइब्रिड डेवलप्ड बाय IRI, वॉज द सॉल्ट टॉलरेंट वैरायटी। तो इसका जो आप आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। यू कैन check through the books or the Google and you can comment down the right answer। So that is all about the today's session, and if you want to join AgriAddict various online courses, you can enroll in these courses। For the IBPS AFO mains, we have the Vijeta mains test series batch, and for the PG examinations, we have 2 batches, first
for the students who are going to appear in 2025, we have Shrestha batch, and for the 2026 students, we have Samartha batch. For the ASRB NET students, we are having Sarvashrestha. For the PhD, we are having Sarvatha batch. So to get enrolled in these, you can download our Android app, that is AgriEdit, and you can also get enrolled through our website that is mentioned below. And if you have any doubt regarding today's session, you can comment down in the comment box and we will try our level best to solve your query. So that's all for the today's session. Thank you very much for joining till last. All the best for your examination.